हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट पार्ट पे लाइट का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, व्यूज आए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ हूँ। क्योंकि मोटिवेशन बहुत क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरी होता है ना कि मोटिवेशन मिलेगा तो कर सकते हैं। तो फिर से आपका स्वागत है लाइट के पार्ट 2 पे। बस एक बात याद है रखना, जब भी साइंस हो पढ़ना, साइंस स्पेक्ट्रम के पास है आना और अनुराग भैया पे भरोसा रखना। हर एक पार्ट को कराऊंगा। लाइट मैंने कराया था स्टार्टिंग में, जो कि बेसिक था। आज लाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट पे। उसके पहले छोटा सा इंट्रो। तो वेलकम है। इंट्रो के बाद वापस आ गए। अब मन से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो लाइट में हमने बेसिक पढ़ा था कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे रिफ्रैक्ट करता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिकैप्सुलेट कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन हमेशा एक मीडियम पे होता है, रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम पे होता है, या मीडियम्स चेंज होते हैं। रेयर मीडियम वो होता है जिसका डेंसिटी कम होता है, मैंने बताया था कि खाली सड़क की तरह होता है। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है। ज्यादा डेंसिटी होने के कारण से एंगल चेंज हो जाता है जब वो मीडियम टू मीडियम चेंज करता है। फिर इंटरफेस पे लाइट जो इंसिडेंट होता है उसके बाद उस पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि हमारा मिरर है, ठीक है। अब मिरर को हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे, ठीक है। मिरर जो हुआ था, सबसे पहला मिरर जो हम लोग गेस करते हैं, हमारे घर में जो यूज होता है वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है। हमारे घर में जो यूज हम लोग मिरर को करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है हमारा प्लेन मिरर। उसका कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं वापस से जाके, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्जन होता है, कि लेफ्ट राइट पे जाता है, राइट लेफ्ट पे जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था प्लेन मिरर के लिए। अब आते हैं हम लोग जिस पे हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहला मिरर का जब भी बात आता है तो हम लोग पहले डील करते हैं स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल से ही समझ में आता है कि स्फीयर होता है शेप में, ठीक है। पूरा सर्कुलर नहीं होता, एक्चुअली में स्फीयर होता है। तो स्फेरिकल मिरर जो हमारा है ना, वो एक्चुअली में है क्या? एक राउंड शेप होता है, स्फीयर का शेप में होता है, ठीक है। इस मिरर के एक तरफ हाफ पार्ट पे, हाफ हेमिस्फीयर पे क्या होता है? ये आउटसाइड जो होता है वो होता है पॉलिश्ड, और हाफ पे इनसाइड होता है पॉलिश्ड, ठीक है। अब आउटसाइड और इनसाइड हो गया। अब हम लोगों ने मिरर, जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड पार्ट है हमारा, लाइट जो कि हम लोग ऑप्टिक्स से पढ़ते हैं, तो मिरर को करने के लिए इस पे अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर पे ही लाइट को इन्वर्ज कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इधर से तो लाइट होगा नहीं, इधर दिया हुआ है, और इधर से अगर हम कर रहे हैं तो ये आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो क्या किया हम लोग, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, बोल सकते हैं कि इसको खोल दिए, दिमाग को खोल दिए। जैसे अभी आप साइंस स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे, साइंस स्पेक्ट्रम हब में, तो आपका दिमाग खोल के रख दूंगा, क्योंकि साइंस को पढ़ाना मेरा एम नहीं है, साइंस को समझाना एम है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग हाफ पार्ट में डिवाइड किया, आप देख सकते हो कि ये दोनों इसी का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कनकेव बोलते हैं, दूसरा पार्ट को हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं। कनकेव किसको बोलते हैं? याद रखना, केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है, हॉलो। तो ये जो हॉलो है जिस पे हमारा लाइट इंसिडेंट हो, जहां पे हॉलो पार्ट पे लाइट इंसिडेंट होगा, उसको कनकेव बोलते हैं। जिसका आउटर पार्ट पे, मतलब बाहर का बल्ज पार्ट पे लाइट इंसिडेंट होगा, उसको हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। कनकेव में कोई भी लाइट आएगा तो आपको जनरली पैरेलल है तो ये इधर से पास करेगा, यहां से आएगा तो यहां से पास करेगा, ठीक है। मतलब वो एक्चुअली में थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक होगी, ये आपका फोकस से ही पास करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है आपका कि कन्वर्ज होना, मतलब कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब आपको समझाने से, डिफरेंट डिफरेंट रेज होते हैं जब वो एक पॉइंट पे मीट करें। जैसे होता क्या है ना कि पास आना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे पास आना हम लोग हिंदी में बोल दिए अभी, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? कम पास। कम पास होता है ना कन्वर्ज। कन कन को हम लोग कम की तरफ से यूज रखेंगे कि कम पास, जैसे कम आते हैं। तो कन्वर्ज का मतलब हो गया कि एक जगह पे मीट करना, ठीक है। हम लोग अलग अलग जगह से निकलेंगे, लेकिन कहाँ कन्वर्ज करेंगे? कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो डेस्टिनी पे, क्लब में, पब पे, वहां कन्वर्ज करेंगे। और डाइवर्ज का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं पे भी आ रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। जैसे क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th जैसे खत्म होगा, फेयरवेल होगा, तो क्या होगा? हम लोग डाइवर्ज हो जाएंगे। कुछ लोग कन्वर्ज रहेंगे, बहुत जगह पे मिक्स रहेंगे, बट क्या होता है बहुत लोग डाइवर्ज हो जाते हैं, मतलब अलग अलग पाथ चूज कर लेते हैं।
तो कनकेव कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स डाइवर्ज करता है, ठीक है। कनकेव कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये इसका प्रॉपर्टी हो गया कि ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, या फिर ये क्या है। तो हम लोग समझ गए स्फेरिकल मिरर जो है। अब स्फेरिकल मिरर से ही कुछ नेमिंग्स होते हैं। जैसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग बीच से काटते हैं, तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं हम लोग। और जहां पे ये लाइन हर पॉइंट पे मीट करता है, मतलब सरफेस को टच करता है, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोल। पी का मतलब होता है पोल। चलिए ये आप समझ गए। अब आपको थोड़ा सा अलग वे में समझाता हूं। पहले तीनों को अलग डायग्राम बना के समझाता हूं, ठीक है। चलिए हम बैक अगेन, अब समझाते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा कौन सा मिरर हम लोग यहाँ पे ले लिए? कनकेव मिरर है ये, ठीक है। इसका आउटसाइड पॉलिश्ड है, पेंटेड मत बोलना, ठीक है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। आउटसाइड को पॉलिश कर दे कि इधर से रिफ्लेक्शन होगा। कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर से सबसे पहला पॉइंट क्या आता है भैया? ये कन्वर्जिंग है। क्या है? कन्वर्जिंग है, ठीक है। ये क्या करता है? कन्वर्जिंग मिरर है, जो क्या करता है? कन्वर्ज करता है रेज को। आपको मैंने समझाया था, मान लो पॉइंट ए से निकला, पॉइंट बी से रे निकला, पॉइंट सी से निकला, ए बी सी यहां पे मीट किया, ये हो गया हमारा मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट पे मीट किया, सब आदमी कन्वर्ज किया एक पॉइंट पे, सब रेस क्या किया? कन्वर्ज किया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम घर से निकलना इस टाइम पे, तुम घर से निकलना इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग को ना मूवी जाना है 12 बजे, तो एक साथ नहीं निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो रिलेटेबल बता दिए, वरना ऐसा होता है, ठीक है, कि अलग अलग टाइम पे निकले, लेकिन मिलना कहाँ है भाई? मूवी थिएटर पे मिल रहा है, मूवी हॉल में मिल रहा है, हाँ भाई चल मूवी देखेंगे, धुरंधर देख के आए, बहुत सारा मूवीज आया है ना। तो ये क्या हो गया? एक जगह पे मीट किए तो हो गया क्या? कन्वर्ज हो गया। अब हॉल से जैसे हम लोग निकले तो क्या हो गया? ये अपना घर गया, ये अपना घर गया, ये अपना घर गया, फिर से ए बी एंड सी, तो क्या हो गया? ये डाइवर्ज हो गया। क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। ये डाइवर्ज हो गया आपका, अलग अलग रे में चल गया, अलग अलग तरफ चल गया, तो वो डाइवर्ज हो गया, पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया। तो ये आप समझ गए। अब जो हम लोग बता रहे थे कि कनकेव मिरर में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। कनकेव मिरर को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप कुछ भी समझते हो, कुछ भी जानते हो, तो पहले आपको पॉइंट समझना होगा। यहां पे आप देख सकते हो मैंने नेम किया CFP, तो क्या होगा? P का मतलब हो जाएगा आपका पोल, C का मतलब हो जाएगा सेंटर, और F का मतलब हो जाएगा फोकस, ठीक है। अब ये तीनों होता क्या है? सरफेस पे जहां पे टच कर रहा है, जो पॉइंट जहां पे लाइन टच कर रहा है, वो होता है हमारा पोल। क्या होता है? पोल, सरफेस पे टच कर रहा है। फिर पोल, और ये कहां से कटा था? सेंटर से कटा था। ये हमारा कहां से? ये स्फेरिकल मिरर से अलग हुआ था, सेंटर से, तो सेंटर हो गया। पोल और सेंटर के बीचों बीच, पोल और सेंटर के मिड पॉइंट पे, कहां पे? पोल और सेंटर के मिड पॉइंट पे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि कहीं भी फोकस बना दिए। पोल और सेंटर के मिड पॉइंट पे बनता है हमारा फोकस। फोकस को हम लोग बोलते हैं मेन पॉइंट ऑफ द मिरर। फोकस क्या होता है हमारा? मेन पॉइंट ऑफ द मिरर। क्यों बोलते हैं मेन पॉइंट ऑफ द मिरर? क्योंकि इसका नाम ही फोकस है। फोकस से समझ सकते हो कि लाइट का मेन फोकस वहां पे होता है, मेन विजन वहां पे होता है, विजुअलिटी वहां पे आता है, ठीक है। और हर एक मिरर का फैक्टर होता है, कनकेव मिरर का पाई फैक्टर जो होता है वो काम करता है फोकस पे, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि ये होता क्या है। फोकस हो गया, और सी और पी, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, पोल, इसके बीचों बीच होता है फोकस, ठीक है। अब आप ध्यान क्या रखोगे? इस फोकस से पोल तक का डिस्टेंस को F से डिनोट करते हैं, तो F क्या हो गया यहां पे? F का मतलब हो गया फोकल लेंथ। पोल से जितने दूर पे फोकस है, फोकस के लेंथ को, पोल से फोकस के लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पोल से डिस्टेंस को, कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस इसीलिए बोले क्योंकि ये स्फेरिकल का मिरर का पार्ट था, तो आर का मतलब हो गया रेडियस, और कर्वेचर का रेडियस है हाफ, कर्व का रेडियस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप समझ गए कि फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस का लेंथ पोल से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर का लेंथ पोल से, ठीक है।
अब इतना समझने के बाद आपको अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देना उस पॉइंट को। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको लिखना है जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ या लिखते जाता हूँ मिटाते जाता हूँ, आप ऐसा करना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, पोल और सेंटर के बीचों बीच, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। सीबीएसई में ये वाला फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ, इसका डेरिवेशन पहले था लेकिन फिर डेरिवेशन को हटा दिया गया, तो उसको क्यों पढ़ना, लेकिन फंडा को समझो। होता क्या, पोल और सेंटर के बीचों बीच, मान लो पोल है और ये सेंटर है, ठीक है, इसके बीचों बीच मैंने क्या बोला कि अभी एफ हो रहा है, फोकस हो रहा है। दैट मीन्स कि पी और सी के बीच में फोकस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर पी टू सी अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है और हमको पी टू एफ निकालना है, मतलब क्या निकालना है, यहां से यहां तक हमारा 10 सेंटीमीटर है और हमको ये निकालना है, सपोज ये x है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पूरे चीज से हम लोग क्या समझे कि ये बीचों बीच मिड पॉइंट में, तो हम लोग सिंपली इस x को निकालने के लिए 10/2 कर देंगे इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब पोल से फोकस जितना दूर होगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर उतना ही दूर होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारा, क्या फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है, 2 into f हो गया, और फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया बात समझ में, क्यों हो गया, r का मतलब हो गया r इज इक्वल टू 2 into focal length, twice the focal length, and focal length is half the radius of curvature। ये आपको जो फॉर्मूला है r is equal to 2f and f is equal to r/2, इसको आप अभी दिमाग में प्रिंट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। बहुत आता है इन सेंस कि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपको इस फॉर्मूला से रिगार्डिंग आएगा, रेडियस दे देगा, आपको फोकल लेंथ निकालना रहेगा, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, सपोज एक क्वेश्चन ही आ गया कि किसी एक कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 16 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, क्या होगा, r/2 कर देंगे हम लोग, 16/2 कर देंगे 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये बेसिक फैक्टर था हमारा कि हम लोग ऐसे ऐसे डील करते हैं। सेम वे में कन्वेक्स को भी डील करेंगे, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा आ गया कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स। कन्वेक्स हम लोग समझ जाएंगे डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, लेकिन वो समझेंगे। अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका भी सेम होगा, P से F तक को हम लोग फोकल लेंथ मानेंगे और फिर P से लेके सेंटर तक हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर मानेंगे, और इसका भी फॉर्मूला सेम होगा। अब इसको हम लोग जैसे मान लो इसका भी कुछ दे दिया या हम लोग मान लेते हैं कुछ भी क्वेश्चन आ गए, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R इज इक्वल टू 2 into F इज इक्वल टू r/2, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे। भाई साहब, रे डायग्राम जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और रे डायग्राम आप आज समझ लोगे, आपको सेम रे डायग्राम काम में आएगा 12th में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और बहुत ही अच्छे से समझना इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि क्वेश्चन आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और कभी कभी इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जाता है। रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको पढ़ो, पहले समझो। देखो, रे डायग्राम्स जब आप पढ़ रहे हो ना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है रे डायग्राम के लिए, क्या होता है, जब भी आप रे डायग्राम्स को पढ़ रहे हो, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। पहला रूल आप लोग पढ़ो, ठीक है, बेसिक रूल होता है, इसको आप समझो, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, जब भी कोई रे, ठीक है, व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं हम लोग, सपोज कि आपका कनकेव मिरर है, आप इसी का ले लो एग्जांपल, P हो गया, F हो गया एंड C हो गया, ठीक है। ये जो लाइन यहां से निकल रहा है ना, ये जो लाइन जो आपका सेंटर से होते हुए फोकस को पास करके पोल पे टच कर रहा है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो कहां से पास करता है, passes through focus, ठीक है। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है तो कहां से पास करता है वो रे फोकस से पास करता है। चलो आपको साथ में डायग्राम भी समझा देता हूं। अभी मैंने क्या बोला, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है, तो मान लो कि ये रे हमारा
आया सीधा, कहां से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहां से पास कर जाएगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। ठीक है, बात को याद रखना, क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब एरो देते जाना। ठीक है, जब भी रे डायग्राम बनाओ ना आप एरो दे देना, एरो में गलती मत करना। सेकंड क्या है, वाइस वर्सा, सुने हो, इसको उलट दो। आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको वो वापस भी मिलेगा। सेम वे में रे passes through focus। ठीक है, जब वो फोकस से पास करता है तो क्या होता है, becomes parallel to principal axis। मतलब क्या होता है, इसी में डायग्राम को चेंज कर देता हूं। अब आपका क्या था, जब पैरेलल था, जब रे आपका पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस का, तो कहां से पास कर रहा था, फोकस से। अब अगर कोई रे हमारा फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, आप एरो दे देना, एरो मत भूलना, फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सिर्फ एरो चेंज हो गया। ठीक है, फोकस से पास कर रहा है, पैरेलल हो रहा है, पैरेलल पास कर रहा है, फोकस हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई रे, एनी रे, व्हेन एनी रे passes through center of curvature, when any ray passes through center of curvature, either it's a concave mirror or convex mirror, it retraces its path। when a ray passes through center of curvature, it retraces its path। retraces its path का मतलब क्या होता है, देखो अभी समझा रहा हूं। ray passes through center of curvature, retraces its path, retraces its path। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको समझो, इसको मिटा दो, अब अपना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फोकस हो गया। अब मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, कोई भी रे अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है मुन्ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, बीचों बीच पास कर रहा है, तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने में रिट्रेसेस, जिधर से जाता है उधर से वापस आएगा, जन्ने से जितो उन्ने से ऐतो, समझ ली, पता कियो, जिधर से जाएगा उधर से ही आएगा, द वे इट विल गो द सेम वे इट विल कम बैक। तीनों भाषा में समझा दी, भैया नहीं समझ में आता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिधर से जाएगा उधर से ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन लॉ जो है बेसिक लॉ है, ये जाने बिना रे डायग्राम में जाने का मतलब हो गया कि आप मसाला, नमक, तेल, चीनी कुछ भी नहीं जानते हो, सब्जी लेके बैठ गए, उबाल दिए, बैठे थे कुछ बनाने के लिए, बन गया कुछ और, मूड कुछ और चीज का था कि भाई ये सब्जी खाना है, आपको कोई नॉलेज नहीं है कितना नमक देना है, मसाला देना है, हल्दी देना है, आप हल्दी जितना देना उतना नमक देके आ जाओगे, क्या सब्जी बनेगा, नहीं बनेगा। सेम वे में ये रूल्स को समझो। ठीक है, हर जगह ये रूल्स आपको नहीं बताया जाएगा, ये रूल्स को रूल्स के वे में नहीं बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, व्हेन लाइट पासेस थ्रू, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ता हूं। अगर बेस आप नहीं समझोगे, रे डायग्राम आप खाक बनाओगे, नहीं बना पाओगे, बेस से समझो। ये तीनों लॉ को, ये तीनों रूल को जो है इसको आप लिख लो। ठीक है, आप लिख लो, वीडियो को पॉज करके आराम से, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इसको लिखो पहले अच्छे से, चलो लिख लिया आपने। अब रे डायग्राम का नीड क्यों हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रे डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, इमेज समझते हैं। ठीक है, रे डायग्राम से हम लोग इमेज समझते हैं, इमेज को प्रेडिक्ट करते हैं, इमेज कैसा है, क्यों है, क्या है। इमेज क्या है, इमेज को हम लोग बोल सकते हैं एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इमेज को ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्जेक्ट का ही एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है वो। और हाँ, इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा से समझना कि मिरर का क्या रोल है, तब आपको पता चलेगा कि जब आप सैलून में रहते हो, बॉयज के लिए बोल रहा हूं पहले, जब आप सैलून में हेयर कट करवाते हो, बियर्ड सेट करवाते हो, आप वहां पे जब देखो बोला क्या लग रहा हूं मैं, एकदम ऋतिक रोशन फेल है भाई, वो तो मैं अभी यहाँ पे स्कूल में बैठा हूँ, एक बार स्कूल से निकलने दो, बॉलीवुड जाऊंगा भाई, तहलका मच जाएगा, ग्रीक गॉड बन जाऊंगा। और गर्ल्स के लिए तो भाई अलग सीन हो जाता है। होता क्या है, जो ये आप रिफ्लेक्शन आप समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा होता क्या ना, मेकअप वगैरह, फाउंडेशन वगैरह जो लगता है, वो क्या करता है, वो मिरर की तरह आपके फेस को ग्लो कर देता है। फिर जब लाइट आपके फेस पे पड़ता है, वो लगता है जैसे फाउंडेशन हो गया, मेकअप हो गया, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन देता है।
और बॉडी जितना रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा खिलता है। गर्ल्स लोग भी ये नोटिस किए होंगे या लेडीज लोग नोटिस किए होंगे ये चीज को कि जब आप लोग ब्यूटी पार्लर में रहते हैं तो वो मिरर में जो आप दिखते हो वो घर आके नहीं दिखते हो, ठीक है। तो गलती उसका नहीं है, ठीक है। वो मिरर में जो दिख रहा है ना वो फॉल्स है, ठीक है। जो घर में दिख रहा है वो सच है, क्योंकि घर वाले आपको असलियत बताते हैं कि आप क्या हो और कैसे हो, ठीक है। चलो वो तो हम लोग बाद में समझेंगे। अब हम लोग क्या समझते हैं, इमेज क्या है हमारा। इमेज जो है ये किस तरह का बनता है इमेज, और इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। इमेज जो बनता है ये दो तरह का इंपॉर्टेंट होता है इमेज, ठीक है। इमेज जो है हमारा, सबसे पहला इमेज जो बनता है वो बनता है रियल इमेज। क्या बनता है, रियल इमेज। दूसरा क्या बनता है हमारा, वर्चुअल इमेज। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जनरली ये दो इमेज हमारा फॉर्म होता है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज कब बनता है, when rays meets actually, when rays meets actually या really, ठीक है। वर्चुअल कब बनता है, when rays tends to meet, जैसे प्रतीत होता है, हमें लगता है, we just feel कि हाँ भाई ये रे मीट हो रहा है या रे मीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में रे मीट नहीं करता है। और रियल इमेज में जो होता है वो रे हमारा एक्चुअली में मीट करता है, ठीक है। अब एक आपको डायग्राम समझा रहे हैं, आप इसको समझना, फिर रे डायग्राम पे जाएंगे। क्या हो रहा है, जैसे कनकेव मिरर है, इस पे आपका रे जो फॉल कर रहा है वो कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्चुअली मीट कर रहा है। मतलब कनकेव मिरर क्या बनाता है, एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और ये वहां आपका कन्वेक्स मिरर है, आया रे इधर से चल गया, ठीक है। ये रे आया इधर से चल गया, और ये रे क्या करेंगे हम लोग, इसको टेंड्स टू मीट कराएंगे इस पॉइंट पे, जिसको फोकस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंड्स टू मीट, वर्चुअली मीट करता है, इमेजिनरी वे में मीट करता है। हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग फिजिक्स में ना ये लाइन और डॉटेड लाइन यूज करते हैं, लोगों को क्या लगता है भाई नॉर्मल है, नहीं, इसका मतलब होता है कंक्रीट वे, मतलब जो रियली है। इसका मतलब होता है जो इमेजिनरी है। जैसे आप रिफ्लेक्शन में, आपको याद होगा मेरे पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेस को हम लोग देते थे हार्डकोर लाइन देते थे, और जिसको डॉटेड देते थे नॉर्मल। और एक बात, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा पार्ट वाइज ना करके थोड़ा कवर कर दूं, ठीक है। होपफुली मैं बहुत सारा पार्ट अभी इसमें कवर कर दूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में लेंस कवर करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करके 3 पार्ट में लाइट को खत्म कर दूंगा। क्योंकि जो ज्यादा लेंथी हो जाएगा ना, बहुत सारा सीरीज हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे उसमें। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना, एकदम 100% आपको समझ में आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं है। हुआ क्या, वर्चुअल इमेज टेंड्स टू मीट हो गया, रियल इमेज में व्हेन रेज मीट एक्चुअली में रे मीट करता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग रे डायग्राम्स पे जाएंगे। चलो, अब आप देख सकते हो कि रे डायग्राम हमारा बना हुआ है, 3 का बना हुआ है। एक्चुअली में कनकेव मिरर जो है ना, वो समझो बात को कि वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। कैसे बनाता है, 5 पॉइंट पे रियल इमेज बनेगा, 4 से 5 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रियल इमेज जब भी बनेगा, कैसा बनेगा भाइयों, इन्वर्टेड बनेगा। क्योंकि सच बात हमेशा सबको सीधा नहीं लगता है, तो सच हमेशा उल्टा ही होगा आपका। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। रियल बात इन्वर्टेड होता है। सच इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इन्वर्टेड का मतलब ये हो रहा है वो रहा, नहीं। इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड का मतलब सच्चा है लेकिन उल्टा है। बात क्या है कि सच आदमी हमेशा ना लोगों से उल्टा ही लगेगा। जो सच बोलता है, जो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है ना, वो थोड़ा सा उल्टा लगेगा। और जो वर्चुअली दिखावा करते हैं, भाई आई एम सो स्वीट, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, तो ये भी बहुत ही अलग बात है। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ स्कूल्स में या ट्यूशन में, वो लोग जानते हैं कि मैं जैसा हूँ कैमरा में जैसा हूँ, रियल लाइफ में वैसा ही हूँ। मुझे ज्यादा बनावटी नहीं आता है। इवन कि कुछ लोगों को लग रहा होगा सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आई कैन फुल्ली टीच इन इंग्लिश, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, आई नो इंग्लिश वेरी वेल। The thing is that if I'll continue to speak in English, you will not be able to understand many things that I'm using. I'm not telling that you are not knowing English, but sometimes different vocab of different person matters. I'm using some word for something, you will use some other thing. So sometimes it creates just confusion, creates confusion that what's happening or what not. तो उसको हटाते हम लोग, चलो हिंदी में पढ़ते हैं सिंपली। होता क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 रे पैरेलली लेंगे, ठीक है, और इसको फोकस से पास करेंगे। लॉ नंबर 1 याद करना, रूल 1 याद करना कि जब भी प्रिंसिपल से पैरेलल होगा तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी पैरेलली,
अब बोलोगे कि सर पैरेलल ही क्यों लेंगे, टेढ़ा ऊपर काहे न लेंगे, टेढ़ा काहे न गया, क्योंकि बात क्या है ना कि सीधा बात नहीं पसंद आता है। जब स्टूडेंट क्या होता है ना, जब मैं बना दिया सर आप लाइन का सीधा काहे लिए सर, थोड़ा सा टेढ़ा करो टेढ़ा, लेकिन थिंक क्या है कि भाई ये इन्फिनिटी से आ रहा है, आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे, टेढ़ा कैसे कर दोगे आप लाइन को। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लेंगे, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, बहुत इन्फिनिटी मतलब अनंत पे कहीं पे, हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पैरेलल लाइंस लेंगे और इसको फोकस से पास करेंगे। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, पहला रे डायग्राम, इमेज फॉर्म दैट फोकस, इमेज कहां फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। और कैसा इमेज फॉर्म होगा, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। आ जाता है सेकंड पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड का मतलब बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग से परे, थिंकिंग से पीछे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब पीछे नहीं बोल सकते, बियॉन्ड एक तरह से हो सकता है कि मतलब उसके आगे चल रहा है, बहुत बियॉन्ड है वो, ठीक है, थिंकिंग से बियॉन्ड जा रहा है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस इट्स गोइंग, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सेंटर की जस्ट अभी आपके भाषा में समझा रहा हूं, सेंटर के पीछे जब है ये, सेंटर के इधर चल रहा है, ये आगे हो गया पीछे हो गया, ऐसे मान सकते हैं। तो सेंटर की जब इधर है इस साइड में, तो सेंटर से इधर एक रे, तो आपको एक बात याद रखना, पहला रे जो होगा उसको आपको पैरेलल ही लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है, पैरेलल ले लिए, फोकस से पास करके। दूसरा रे को आप पोल पे ड्रॉप करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के जाएगा। तो कहां पे कट कर रहा है ये आपका, सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनता है, ठीक है, और ये डिमिनिश्ड इमेज बनता है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या था, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बन गया तो मैनेज करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे रहता है, ठीक है, ये एक डंटी नहीं है बउआ, दो डंटी, ठीक है, दो गोटा हो, ऊपर ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है, नीचे जो है वो अगर छवि है, इमेज है, तो यहां से पैरेलल गया, वो आ गया आपका फोकस से कट किया, सेम फंडा प्रिंसिपल, एक्सिस पे सॉरी आप पोल पे लगाओ, और पोल से वो सेम में वापस आएगा। एक बात का याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज भी सी पे बनता है और सेम साइज बनता है। दैट मींस अगर 4 फीट का आदमी है तो उसका इमेज कितना का बनेगा, 4 फीट का ही बनेगा। ये 3 रे डायग्राम है, 1 2 3, इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट बता रहे हैं आगे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो फोर्थ में क्या आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट जब आपका बिटवीन सी एंड एफ रहेगा, मैंने क्या सिखाया अभी आपको, पहला रे आपको पैरेलल ही लेना है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, इजी रहेगा आपके लिए, पैरेलल लिया आपने और ये फोकस से कट करके। दूसरा रे मैंने क्या सिखाया, पोल पे डालो और यहां से पोल से डायरेक्ट कटेगा, तो जब भी बिटवीन सी एंड एफ रहेगा, इमेज कहां बनेगा, सी के पीछे। आप इस पॉइंट पे चल जाओ, जब हमारा बियॉन्ड सी था, इमेज कहां बना था, सी और एफ के बीच में। जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, तो मतलब जस्ट उल्टा चल रहा है, ठीक है। आप इसमें बियॉन्ड सी बनेगा और कैसा बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा, थोड़ा सा बड़ा, मैग्नीफाइड या एनलार्ज बनेगा। एट फोकस, अब आप चल जाओ फर्स्ट में, फर्स्ट लॉ को देखो, फर्स्ट क्या था रे डायग्राम का, इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट था, इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा था, फोकस पे। अब सेम चीज को उलट दो आप, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। अब मेरी बात को समझना, बहुत सारी बुक में क्या दिया ना, इमेज नॉट फॉर्म्ड, इमेज नॉट फाउंड, कुछ भी दिया हुआ है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जनरली उसमें दिया हुआ, बहुत सारे बुक में दिया हुआ रहता है, एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, या फिर नॉट फाउंड, आप दोनों लिख सकते हो, ज्यादा फेवरेबल रहेगा एट इंफिनिटी लिखना, ठीक है। सिक्स पे आ जाते हैं हमारा, जो कि है बिटवीन एफ एंड पी। ये एक ऐसा पॉइंट है कनकेव मिरर का ट्विस्ट पॉइंट, गेम चेंजर पॉइंट बोल सकते हैं, जब हमारा इमेज जो है वो क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो एक रे आया पैरेलल, फोकस से पास हो गया, ठीक है, एक पोल पे गिरा, पास हो गया, क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे पीछे। एक्सटेंड जब करेंगे तो बिहाइंड द मिरर, ये एक सिंगल इमेज है कनकेव मिरर का जो बिहाइंड द मिरर बनता है, बाकी फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, ठीक है। बिहाइंड बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है, एनलार्ज्ड बनता है, ये 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को कभी मत भूलना। रे डायग्राम बहुत इजी है, पहला रे आप निकाल लोगे पैरेलल, दूसरा आप पोल पे फॉलो कराओगे, निकले। और रे डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप ये समझो, इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बनेगा, बियॉन्ड सी है, सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ बीच में है, बियॉन्ड सी बनेगा। और 4 आपका यहीं पे हो गया, फोकस पे है तो इंफिनिटी पे हो, तो आप समझ ही गए उस चीज को। फिर आपका क्या होता है, सी पे है तो सी पे ही बनेगा, सेंटर पे है तो सेंटर पे बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक है, सेंटर पे तो सेम साइज बनेगा। न्यूमेरिकल में ये चीज आता है, लोकेशन बताओ आप, डिस्टेंस बताओ आप इमेज का, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जगह पे जहां पे वो आपका
इक्वल साइज का बन रहा है, तो आप सिंपली जिस पे मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर आपका एक्सेप्शनल केस जिसको एफ और पी वाला आप लोग बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच में, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर बनता है। अब इससे आपको कुछ समझना पड़ेगा कि फोकस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, रेडियस को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ को। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, साइन कन्वेंशन, जो कि मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। और एक बात स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं इसे, अगर कहीं पे आपको लगे कि ये पॉइंट मिस हो रहा है, आप मुझे बता सकते हो। आप ये भी, अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल दो उसे। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर 9th के बच्चे भी मेरे चैनल पे है, 8th के बच्चे भी मेरे चैनल पे है, 7th के बच्चे भी मेरे चैनल पे, 11th 12th का तो खैर वीडियो मैं लाऊंगा ही, श्योर शॉट है। 11th का वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा, पहला चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट जेई सब जगह के लिए वो इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स को समझना, फिर आपका उसका डायमेंशंस निकालना, फिर कैलकुलेशंस करना कि कौन कौन सा नंबर क्या है, वो मैं समझाऊंगा। तो 9th के बच्चे, 8th के बच्चे, 7th के बच्चे, 6th के बच्चे, कोई भी बच्चे देख रहे हो मेरे चैनल को, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करो, मुझे मेंशन करो, मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। ये प्रॉमिस है मेरा। विदाउट एनी कॉस्ट आपको हर वो एजुकेशन हेल्प मिलेगा साइंस का जो आपको चाहिए। और ये सब सिर्फ और सिर्फ साइंस स्पेक्ट्रम हब में आएगा। आप साइंस स्पेक्ट्रम में आइए, आप मेरे भरोसे आइए, आपको सब समझाऊंगा। अभी भी आपको मैंने समझाया, आई हैव गिवन माय बेस्ट, इट्स योर टर्न। आप देखो वीडियो को, समझो। आधा घंटा का वीडियो है, लेकिन गारंटी है कि आधा घंटा आप अगर दे दोगे, अप्रोक्स आधा घंटा, तो आप लाइट का बहुत कुछ सीखोगे, मास्टर बन जाओगे। थोड़ा सा बाकी है, साइन कन्वेंशन, लेंस और थोड़ा बहुत मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लाइट को खत्म कर दूंगा। फिर अगर आपका डिमांड होगा, अगर आप डिमांड करते हो, तो एक और वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स का, जो कि सीबीएसई 10th में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस गेसिंग न्यूमेरिकल्स की जो बार बार हिट करते हैं, टच करते हैं, उसको लाऊंगा। फिर धीरे धीरे आपको नेक्स्ट ले जाऊंगा। अब मुझे जरूर से जरूर स्टूडेंट से कमेंट करना, आपको कैसा लगा मेरा समझाना, कैसा मैं समझा पा रहा हूं, नहीं पा रहा हूं, स्टार्टिंग है मेरा, मैं आपको कैसे बता रहा हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना, इजी रहा, हार्ड रहा। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, कौन सा आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर का, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आप बस कमेंट कर देना। आपका भाई हाजिर आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़िए अच्छे से। हाँ, जय हिंद तो मैंने बोल दिया। एक शायरी है आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा सोच के रखा था। आज जरूर हारा हूं, स्टूडेंट्स के लिए है ये, बेसिकली स्टूडेंट के लिए, कि डिमोटिवेट हो जाते हैं ना। आज जरूर मैं हारा हूं, जीत का भी मंजर बाकी है। आज जरूर मैं हारा हूं, जीत का भी मंजर बाकी है। अभी तो दरिया में उतरा हूं साहब, जीतने के लिए पूरा समुंदर बाकी है, पूरा समुंदर बाकी है। टिल देन जस्ट मोटिवेटेड।